हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जॉब अपडेट्स। फ्रेंड्स, आज 5 सितंबर है यानी कि शिक्षक दिवस का दिन। और शिक्षक दिवस के दिन हम उन सारे गुरुओं को नमस्कार करते हैं जिन्होंने हमारे जीवन को संवारा है और हमें एक नया मार्ग प्रशस्त किया है। मैं उन सभी शिक्षकों का नमन करता हूँ और शुरू करता हूँ आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे MBA एडमिशन के बारे में। अगर कोई कैंडिडेट चाहता है MBA में एडमिशन लेना चाहता है तो NTA और IIFT ने 2022 से लेकर 2024 सेशन के लिए MBA इंटरनेशनल बिजनेस में एडमिशन प्रोसेस को शुरू किया है। तो आज के वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है आपको MBA एडमिशन के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के द्वारा इस बार जो है IIFT MBA कोर्स के लिए यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस कोर्स में अगर आप MBA करना चाहते हैं तो सेशन 2022-2024 के एडमिशन प्रोसेस के बारे में आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो जो कैंडिडेट चाहते हैं वो IIFT MBA इंटरनेशनल बिजनेस में एडमिशन लेना तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो पहले हम लोग जानते हैं ऑनलाइन सबमिशन का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 2 सितंबर 2021 से लेकर 15 अक्टूबर 2021 तक फिल किया जाएगा। यानी कोई भी कैंडिडेट चाहते हैं MBA इंटरनेशनल बिजनेस में एडमिशन लेना तो वो 2 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ ही साथ इसका फ़ी का जो लास्ट ट्रांजेक्शन डेट है वो क्रेडिट कार्ड डेबिट के थ्रू वो 15 अक्टूबर 2021 को रात्रि 11:50 तक है। इस फॉर्म के एप्लीकेशन को भरने के लिए कैंडिडेट को कुछ फ़ी पेबल करने होंगे, जिसमें जनरल OBC और EWS वालों के लिए OBC वालों के लिए आपको 2500 रुपये का पेमेंट करना होगा। और अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं, PWD से बिलोंग करते हैं या आप ट्रांसजेंडर हैं तो आपको 1000 का पेमेंट करना होगा। अगर एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं तो इसका जो एग्जामिनेशन डेट है वो 5 दिसंबर 2021 को संडे को होगा और इसके लिए आपको जो ड्यूरेशन मिलेंगे वो 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का होगा। एग्ज़ाम की जो टाइमिंग होगी वो सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे दोपहर तक होगी। और आपका जो सेंटर होगा और जो भी कुछ होगा वो आपके एडमिट कार्ड में इसका डिटेल बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, MBA में एडमिशन लेने के लिए आपके जो मोड ऑफ एग्जामिनेशंस होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा और उसके बाद आपका राइटिंग स्किल्स देखा जाएगा और उसके बाद असेसमेंट और इंटरव्यू प्रोसेस होगा। यानी कि सबसे पहले आपको CBT बेस्ड आधारित एक टेस्ट देना होगा और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन के साथ आपके साथ जो कैंडिडेट जो को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा उनको राइटिंग स्किल असेसमेंट के लिए कॉल किया जाएगा और उनके बाद उसका ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू हेल्ड किया जाएगा। और ये सारी प्रोसेस जो होगी वो मार्च-अप्रैल 2022 के सेशन में होगी और उसके जो सेंटर होंगे अहमदाबाद होंगे, बेंगलुरु होंगे, चेन्नई होंगे, दिल्ली होंगे, हैदराबाद होंगे, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई होंगे। यानी इन जगहों पे आपका ग्रुप डिस्कशन और बाकी इंटरव्यू का प्रोसेस होगा। इंस्टीट्यूट इस बात का राइट्स है उसके पास कि वो किसी भी सेंटर को बाद में चेंज कर सकता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स का होगा वो GDPI के थ्रू होगा और फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो MBA प्रोग्राम के लिए आपको जो भी प्रोसेस है वो आपको इसके वेबसाइट iift.edu.com पे बता दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो NTA का जो रोल है वो रोल है कि इस एग्ज़ाम के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन को इनवाइट करें, यानी कि कैंडिडेट जो हैं NTA के थ्रू इसके लिए एडमिशन प्रोसेस को अप्लाई करें। और इसके टेस्ट को कंडक्ट करना भी NTA का ही काम है और इसमें जो भी डिक्लेरेशन रिजल्ट होंगे यानी कि एग्ज़ाम देने के बाद उसको भी NTA ही प्रोड्यूस करेगा। अब बात करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन की। तो जो IIFT MBA इंटरनेशनल बिजनेस 2022-24 में जो एडमिशन होंगे और उस पर जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे वो इंग्लिश मीडियम में होंगे। और आपके साथ बताता हूँ इसका पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसके जो एग्जामिनेशन जैसे मैंने पहले बात किया कि 5 दिसंबर 2021 को होने वाला है। 2 घंटे का टेस्ट होगा आपको 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक। और ये सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे यानी कि MCQ क्वेश्चंस होंगे। और इसके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस, रीडिंग कम्प्रहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे। एबिलिटी की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी इस MBA में एडमिशन के लिए। तो जनरल रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए आप किसी भी बैचलर डिग्री से 3 साल का आपका कम से कम कोर्स किया होना चाहिए, बैचलर डिग्री कोर्स, और उसमें जो मिनिमम आपका मार्क्स होना चाहिए 50% होना चाहिए। अगर आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं या कोई पर्सन डिजेबिलिटी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे उनके लिए 45% का मार्क्स 3 साल के डिग्री कोर्स में होना चाहिए।
यानी कि जनरल ओबीसी वालों के लिए 50% मार्क्स और SC ST और अदर डिसेबल पर्सन के लिए 45% मार्क्स जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी। Candidates appearing for a qualifying examination can also apply subject to submission of proof of request application by 7 अक्टूबर 2022। यानी कि आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है आपको उसके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो 7 अक्टूबर 2022 तक आपको सबमिट कर देने होंगे। और इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, यानी कि आपकी एज कितनी भी हो आप इस एग्ज़ाम में अपीयर कर सकते हैं। MBA कोर्स करने के लिए एज का कोई निर्धारित नहीं किया गया है। अब जो इसमें जो है रिजर्वेशन की बात हम लोग कर लेते हैं, तो जो IIFT के द्वारा जो सीट MBA एडमिशन के लिए रखा गया है उसमें आपको जो है 50% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर द कैटेगरी शेड्यूल कास्ट, यानी SC कैटेगरी वालों के लिए 15% सीट्स को रिजर्व रखा गया है। 7.5% फॉर द कैटेगरी शेड्यूल ट्राइब, यानी कि शेड्यूल ट्राइब जो ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए 7.5% सीट्स को रिजर्व रखा गया है। 27% ऑफ द कैटेगरी अदर बैकवर्ड क्लासेस बिलोंगिंग टू द नॉन क्रीमी लेयर OBC, यानी कि जो नॉन क्रीमी लेयर OBC वाले हैं उनके लिए 27% के 27% सीट को रिजर्व रखा गया है। जो जनरल कैटेगरी EWS से आते हैं, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, उनके लिए यहाँ पर 10% का सीट रिजर्व रखा गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को हम लोग कैसे फिल करेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको NTA के वेबसाइट iift.nta.nic.in पे जाना होगा और वहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करना होगा। कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई करने से पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर लेंगे और उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे। कैंडिडेट अप्लाई करते समय ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन समय अपना एक यूनिक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को डालेंगे और साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए आप सिस्टम जो एप्लीकेशन नंबर आपको जनरेट किया जाएगा उसको साथ फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कैंडिडेट को अपना एक फ़ोटोग्राफ्स अपलोड करने होंगे, अपने सिग्नेचर्स को अपलोड करने होंगे और आपकी जो कैटेगरी और कास्ट सर्टिफिकेट है उसको आपको अपलोड करने होंगे। उसके बाद स्टेप 4 में कैंडिडेट को पेमेंट करना होगा, जो कि आप पेटीएम पेमेंट गेटवे से, ICICI पेमेंट गेटवे से और किसी भी डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या नेट बैंकिंग UPI से आप कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करने के बाद आप उसको सेव कर लेंगे और उसकी जो कंफर्मेशन पेज है उसको प्रिंट करके अपने फ्यूचर के लिए रख लेंगे ताकि आपको उसका रिकॉर्ड रहे। फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप 1 to 4 मस्ट बी कम्प्लीटेड, यानी कि आपका जो फॉर्म कम्प्लीटेड होना चाहिए स्टेप 1 से लेकर 4 तक पूरी तरह से कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि सारे स्टेप्स मैंडेटरी हैं। किसी भी स्टेप में अगर आप आधा अधूरा छोड़ते हैं तो फॉर्म आपका कंप्लीट नहीं माना जाएगा। कैंडिडेट को जो फोटोग्राफ्स अपलोड करने होंगे वो होना चाहिए 1 अगस्त 2021 के बाद का लिया होना चाहिए और साथ ही साथ उस फोटो में आपका कैंडिडेट का नाम लिखा होना चाहिए और फोटो के लेने का डेट अंकित होना चाहिए, यानी कि जिस डेट में आपने फ़ोटो खिंचवाई है या बनाई है उस डेट को लिखा होना चाहिए और साथ ही साथ आपका नाम वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। फोटोग्राफ में आप कैप और गॉगल्स नहीं पहन सकते हैं, चश्मे आप पहन सकते हैं अगर आप रेगुलर बेस में पहनते हैं तो। सिग्नेचर के लिए आपको ब्लैक या इंक पेन से या ब्लू पेन से आप एक वाइट पेपर पे आप रनिंग हैंड में सिग्नेचर करेंगे और उसको 4 से लेकर के 30 KB के बीच में आप उसको अपलोड करेंगे। जब कैंडिडेट फॉर्म भरने के बाद जो फाइनल कंफर्मेशन पेज मिलेगा आपको, उसमें आपका जो द्वारा जो पेमेंट ऑफ फीस किया जाएगा उसका रिसिप्ट आपको वहाँ पे कंफर्मेशन पेज में शो किया जाएगा। और जो कैंडिडेट लास्ट डेट तक भी फीस को पे नहीं करते हैं वो एग्जामिनेशन में किसी तरह से कंसिडर नहीं किए जाएंगे। जब कोई कैंडिडेट फॉर्म को फिल करने जाएगा तो सबसे पहले उसको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरना होगा और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना होगा, उसके बाद आपको अपना फादर्स नेम लिखना होगा, मदर्स नेम लिखने होंगे, डेट ऑफ बर्थ डालने होंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट करके आपको एक आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई ID प्रूफ देने होंगे, चाहे पासपोर्ट साइज हो, पासपोर्ट नंबर हो, वैलिड वोटर ID कार्ड हो या आधार नंबर हो, आप डालेंगे। उसके बाद आप अपना एक एड्रेस डालेंगे और उसका पिन कोड डालेंगे, ईमेल ID और मोबाइल नंबर डाल करके आप रजिस्ट्रेशन बटन में क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपके डैशबोर्ड पे हो कंप्लीट लिखा रहेगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको आ करके कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करने होंगे और जैसे ही आप सेकंड स्टेप में आएंगे तो आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ शो करेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन में फिल किया रहेगा। अब आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम डालने होंगे, आपको अपने स्टेट डालने होंगे और जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको डालने होंगे। आप प्लेस ऑफ इंटरव्यू सेलेक्ट करेंगे और IIFT कैंपस प्रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे कि आप किस IIFT में एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद आपको 4 एग्ज़ाम्स चॉइस सेंटर सेलेक्ट करने होंगे। अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से आप 4 सिटी का सेलेक्ट कर सकते हैं जहां पे आपको एग्ज़ाम देने जाना है।
उसके बाद फिर आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करने होंगे। सबसे पहले ऊपर में आपको 10th के एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करने होंगे। 10th के एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपको पास स्टेटस, पासिंग ईयर डालने होंगे। आपको अपने एग्जामिनेशन का नाम लिखना होगा, बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम लिखना होगा। साथ ही साथ कितने मार्क्स के आपके एग्जाम्स हुए थे और कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको डालने होंगे। 10th के बाद आपको 12th के डिटेल्स डालने होंगे और इसमें आपको भी प्री पासिंग ईयर, आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, परसेंटेज, टोटल मार्क्स ऑब्टेन और ऑब्टेन मार्क्स को डालना होगा और परसेंटेज को डालना होगा। 12th के बाद आप ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन डिटेल डालेंगे, जिसमें आप पास स्टेटस, अपीयरिंग या पास डालेंगे। अगर आप अपीयरिंग भी है तो आप डाल सकते हैं। और उसके बाद अपने यूनिवर्सिटी का नाम और एग्जामिनेशन का जो सब्जेक्ट है वो डाल सकते हैं। अगर आप पीजी क्वालिफिकेशन भी है आपके पास तो आप उसके बारे में डिटेल भी डाल सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रखे हैं तो आप उसका भी डिटेल डाल सकते हैं। और उसके बाद कैप्चा डाल के आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पे 2 स्टेट आपका कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके लिए आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स नाम के बटन पे क्लिक करना होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आने के बाद आपको अपने फोटोग्राफ्स अपलोड करने होंगे और उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप प्रीव्यू चेक कर लें कि आपने जो फोटो सिग्नेचर अपलोड किया है वो सही तरीके से अपलोड किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आपका तीनों स्टेप कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड शो कर रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड शो कर रहा है और अपलोड डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटेड शो कर रहा है। अब आपका एप्लीकेशन फी पेमेंट इनकम्प्लीट है तो आप यहाँ से आकर के पे एग्जामिनेशन फी पे क्लिक करके आप पेमेंट को कर सकते हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप किसी भी मोड से, यानी कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या IMPS के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। जब आपका पेमेंट कंप्लीट शो कर देगा तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके चारों स्टेप यहाँ पे कंप्लीटेड शो करेंगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग और एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट, चारों फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है। और अब यहाँ से आप अपना कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज का बटन है, यहाँ से आप कन्फर्मेशन को डाउनलोड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, चारों स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपका जो कन्फर्मेशन पेज हो कुछ इस तरह से शो करेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर के साथ आपका सारी डिटेल यहाँ पे फिल किया रहेगा और आप इसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इसको सेव करके अपने कंप्यूटर सिस्टम में रख लें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो में सारी जानकारी अच्छी तरह से मिल चुकी होगी और आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो मैं बनाता रहूं तो हमारे वीडियो को जाते जाते लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।